हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। स्वागत है सभी लोगों का। एंड ये अपना है लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में अपन लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि लास्ट मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या है। देन उसके बाद फोकस करेंगे आज इरेशनल फंक्शंस के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इरेशनल फंक्शन अपने पास क्या होता है, एंड देन उनकी अपने पास रेंज कैसे फाइंड करते हैं, एंड उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन लोग। ठीक है। तो सबसे पहले कि जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने दिया था, ये था कि y इज इक्वल टू 1/x³ y इज इक्वल टू 1/x⁵, y इज इक्वल टू 1/x⁷ एंड सो ऑन। इसके जो ग्राफ बनेंगे कैसे बनेंगे पहले वो डिस्कस करेंगे, एंड इनकी रेंज अपने पास क्या बन रही है वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं इनके ग्राफ के ऊपर, राइट। तो ग्राफ के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले अपने पास ये अपने पास वाई एक्सिस आ गई यहाँ पर, और ये है अपने पास एक्स एक्सिस। ठीक है। ओके। तो अभी सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपन लोग y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। जैसे कि आपने देखा था y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा था अपने पास। यस और नो। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ था जो वो डोमेन आर स्टार पे डिफाइन था अपने पास। ठीक है। अपने पास डोमेन आर स्टार पे डिफाइन था y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में एट x इज इक्वल टू 0 पे अपने पास क्या हो रहा था, ये डिनोमिनेटर पार्ट 0। मतलब हम लोग उस वाले पॉइंट को डोमेन से निकाल देंगे जहां पर अपने पास डिनोमिनेटर पार्ट जिस पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आज की y इज इक्वल टू 1/x³ ग्राफ। इसी ग्राफ में क्या होने वाला है, तो जो आपके पास जो ये पीला वाला ग्राफ है वो डिनोट कर रहा है y इज इक्वल टू 1/x के ग्राफ को। तो यहाँ पे हम हेल्प लेंगे ग्रीन वाले ग्राफ का। ठीक है। तो जो y इज इक्वल टू 1/x³, आपको पता है कि एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो भैया y की वैल्यू भी 1 मिलेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब अपने पास जो भी ग्राफ होगा वो इस पॉइंट से होके निकलेगा भाई, इस 1 1 पॉइंट से। मतलब जो भी चेंज होगा ग्राफ में वो इस पॉइंट से पहले होगा या बाद में होगा। तो भैया अपने पास जो y इज इक्वल टू 1/x³ का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आएगा, इस पॉइंट से पास होकर निकला, एंड देन ये भी कन्वर्ट्स कर रहा है कहां पर, 0 पे। तो आप देख पा रहे हो कि 1 से पहले, अगर हम 1 से पहले बात करें तो ये जो y इज इक्वल टू 1/x³ वाला ग्राफ है वो ग्रेटर देन है। ठीक है। वो बड़ा है, y इज इक्वल टू 1/x से, एंड 1 के बाद y इज इक्वल टू 1/x³ वाला जो ग्राफ है वो अपने पास स्मॉल है इस वाले ग्राफ से। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -1 पे भी होगा ये चीज। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो अपने पास डिनोट कर रहा है y इज इक्वल टू 1/x³ का ग्राफ को। ठीक है। तो अगर से हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इस तरीके से, तो अपने पास ये कुछ फंक्शन ऐसा आएगा इस टाइप में, ये अपने पास आया दिस, एंड ये फंक्शन कुछ ऐसे इस टाइप में यहाँ पर टेंड कर रहा है, राइट। तो ये जो ग्रीन वाला फंक्शन अपने पास है वो आ गया y इज इक्वल टू 1/x³। तो आप यहाँ पे क्लियरली दे सकते हो कि इसकी जो रेंज सेट आ रहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन अपने पास क्या है यहाँ पर, रेंज ऑफ द फंक्शन इज आर स्टार, राइट। आर स्टार बोल दो, या फिर 0 से इन्फिनिटी यूनियन, इसको ऐसा करते हैं -∞ से 0, -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है। तो अपने पास ये होगी रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब अपने पास अगर इस टाइप के फंक्शन आते हैं 1/x 1/x³ 1/x⁵ 1/x⁷, इसका डोमेन अपने पास आर स्टार है, तो उस केस में अपने पास रेंज क्या होने वाली है, ये कुछ ऐसी होने वाली है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब अपना पहला होमवर्क था। अब सेकंड होमवर्क का काम आप लोग के ऊपर है। सेकंड होमवर्क की बस मैं यहाँ पे आपको रेंज बता दूं, रेंज कैसे निकाल रहे हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शंस अपने पास किस टाइप के होंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू 1/x² टाइप के होंगे, 1/x⁴ टाइप के होंगे, 1/x�6। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसकी जो अपने पास रेंज आने वाली है वो अपने पास कुछ आएगी ओपन इंटरवल 0 से
इन्फिनिटी। ठीक है, अपने पास पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर अपने पास क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी, क्योंकि इसके पास जो ग्राफ मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, क्योंकि ये अपने पास एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में जो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस टाइप में। तो बस खाली उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, बस आपको ये दिखाना है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 1/x⁴ इस एट x इज इक्वल टू 1 के पॉइंट के पहले अपने पास इसका बिहेवियर क्या रहेगा एंड बाद में बिहेवियर करेगा। सेम अप्रोच ये वही यूज़ करनी है जो मैंने ऊपर यूज़ की है। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपने नए टाइप के फंक्शंस की तरफ, जो है अपने पास इरेशनल फंक्शंस। ठीक है, तो आज की फर्स्ट हेडिंग इरेशनल फंक्शन, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल फंक्शन। अच्छा चलो, इरेशनल फंक्शन से पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस कर ले, बढ़िया रहेगा रैशनल फंक्शंस के ऊपर। चलो ये अच्छा याद आ गया मुझे कि अपन लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि सर अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कैसे अपन लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कौन सा केस बनाना है, किस टाइप का बनाना है। ठीक है, ओके, तो आपने जब देखा है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 1/x, अगर अपने पास ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो उस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर इसका जो ग्राफ आ रहा है अपने पास वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये आपके पास दिस y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ दिस। तो आपको देखो एक चीज जस्ट नोटिस करनी है यहाँ पर कि आपको इस वाली फॉर्म में ही आंसर को लेके आना पड़ेगा। देखो इस केस में आपको खाली यहाँ पे ये लिखना है कि y-0, इसको ऐसा कर सकते हैं y-0 इज इक्वल टू 1/x-0। तो बस खाली आपको इन पॉइंट पे फोकस रखना है कि ये अपने पास ये पॉइंट क्या आ रहे हैं, अपने पास इन वाले पॉइंट को बस खाली माइंड में रखना है। तो आप देख पा रहे हो ये 0 0 मतलब ये 0 0 पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? बोलो बात सही है? ठीक है, तो बस अभी देखते हैं जरा कि इसके बेस पे कैसे अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू 1/x-1। मान लीजिए भाई आपको सेम ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू x-1। सबसे पहली बात क्या देखिए, इस टाइप के फंक्शंस के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर पार्ट चेक करोगे किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर पार्ट जो है अपने पास वो x इक्वल टू 1 पर 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या, डोमेन में जो इस फंक्शन का जो डोमेन रहेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो अपने पास क्या रहेगा यहाँ पर, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r-1। मतलब x इक्वल टू 1 पे भाई 0 हो गया, तो भैया मैंने x इक्वल टू 1 को निकाल दिया बाहर डोमेन से। मतलब अब ये फंक्शन इस डोमेन पे डिफाइंड हो चुका है हर एक रियल वैल्यू पे एक्सेप्ट 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं, बाकी हर एक रियल वैल्यू पे डिफाइंड हो रहा है ये। तो इस केस में अपने पास इसका ग्राफ भी चेंज होगा। बात सही है कि नहीं है? तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, जरा वो देखते हैं पहले। ठीक है, ये बस समझने वाली बात है, अगर आप समझ जाओ तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो आपको पता है कि ये अपने पास ओरिजिन है, दिस इज 0,0 पॉइंट, राइट? और अगर हम लोग x इजिकल टू 1 ड्रॉ करें तो अपने पास जो x इजिकल टू 1 लाइन जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। ये x इजिकल टू 1, यस यस और नो। ठीक है, अब बस खाली आपको यहाँ पर, ओके वेट वेट वेट, हाँ ओके दैट्स गुड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये लाइन आ गई x इजिकल टू 1, ये x इजिकल टू 1 आ गया आपके पास। अब आपको बस ये समझना है यहां से कि मेरे पास अब जो भी काम करना है मुझे इस एक्सिस पे काम करना है। ये आपके पास सेंटर आ गया यहाँ पे 1,0, राइट? आपको जो भी ग्राफ ड्रॉ करना है ना वो यहाँ से इसके बाद ही करना है। मतलब आपको ये ट्रीट करना है कि ये आपके पास एज अ सेंटर काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्यों बोला मैंने,
y इज इक्वल टू 1 ऐसा अगर आप कैसे ड्रॉ करते थे, यहाँ पर इस टाइप में कुछ करते थे आप, यस और नो? अगर आप y इज इक्वल टू 1 अगर आप करते थे तो आप लोग करते थे यहाँ पे इस टाइप का कर देते थे आप लोग, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। सेम काम आपको यहाँ भी करना है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अपन लोग जो ये कर्व ड्रॉ करेंगे वो x इज इक्वल टू 1 के बाद ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये अपने पास सेम ऐसा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? जो टेंड कर रहा है 0 पर, कब? जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। दिस फंक्शन टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है? जैसे ही अपने पास x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी, तो ये देख पा रहे हो ये फंक्शन अपने पास कहाँ जा रहा है? 0 पे जा रहा है। अब क्योंकि पता है आपको ये फंक्शन अपने पास एक और टाइप फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि आप लोग निकाल चुके हो ऊपर, तो आप लोग करोगे क्या यहाँ पर कि और टाइप फंक्शन नहीं, सॉरी, तो आप जैसे इसकी यहाँ पर बात करोगे इस टाइप में कि अपने पास क्या आने वाला है, तो क्या ये फंक्शन 0 0 पास हो रहा है क्या? अब 0 0 से पास होने का मतलब कि ये फंक्शन 0 0 सेटिस्फाई भी करेगा। जरा चेक करो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। जैसे आपने पॉइंट रखे यहाँ पे 0 0, तो आपके पास क्या है? 0 इज इक्वल टू -1। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब ये अपने पास कर्व जो होगा वो 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास कुछ ये कर्व जो होगा ना वो कुछ इस टाइप में आ रहा होगा। मतलब जो सेम बिहेवियर आपने बनाया था 0 के लिए, ऊपर वाले पार्ट के लिए, जब वो 0 पे डिफाइंड नहीं था, वही सेम कर्व अपने पास यहां पर आ गया। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि शिफ्टिंग वाला काम चल रहा नहीं चल रहा है यहां पर। मतलब कर्व अपने पास शिफ्ट हो गया है एक पॉइंट आगे, ठीक है? एक पॉइंट अपने पास आगे कर्व यहां पे शिफ्ट हो गया, तो अपने पास ये ग्राफ बन गया किसका? y इज इक्वल टू 1/x-1 का। अब यार देखो, डोमेन इस फंक्शन का बस बदला है, इस फंक्शन का सिर्फ डोमेन बदला है। रेंज देखो अपने पास वही एज इट इज है कि नहीं है? अगर हम बात करें इस फंक्शन की रेंज की, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज अपने पास क्या आएगी इसकी? बताइए, वही है कि नहीं है? y की सिर्फ 0 वैल्यू नहीं आ पा रही है, y की सिर्फ 0 वैल्यू नहीं आ पा रही है यहाँ पर, बाकी सब वैल्यू इसमें कंटेन कर रही है। इसका मतलब क्या है? रेंज ऑफ f इज r माइनस 0। मतलब रियल वैल्यू में से उनके पास 0 वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज आ रही है, राइट? चलो ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक एग्जांपल और जल्दी से। जैसे मान लो कि भाई मैंने यहाँ पे लिया y इज इक्वल टू 1/x-3। बताइए भाई, ये जो फंक्शन अपने पास गिवन है वो किस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं हो रहा है? किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है? आपको क्लियरली दिख गया सर। डिनोमिनेटर पार्ट जो अपने पास है वो एट x इज इक्वल टू 3 पर, ये जो एफ ऑफ जो भी आपके पास जो भी मैंने उसको माना था q ऑफ x, वो अपने पास 0 हो रहा है एट x इज इक्वल टू 3। y डज नॉट डिफाइन, y नॉट अपने पास y डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो अपन लोग बोलेंगे क्या यहाँ पर कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अब भाई जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो क्या हम लोग उस पॉइंट को बाहर निकाल दें? बढ़िया रहेगा। इस रियल वैल्यू में से अपने पास ये पॉइंट 3 पर डिफाइंड नहीं है ये फंक्शन, ठीक है? एट x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो अपने पास यहाँ पे क्या होने वाला है? जो ग्राफ बनेगा ये अपने पास है ओरिजिनल x एक्सिस, सॉरी ओरिजिनल y एक्सिस, और ये अपने पास है y एक्सिस। जैसे कि मैंने बोला पहले आप ड्रॉ कर लो कि भाई आपके पास ये है ओरिजिनल वाली 0 0, राइट? अब आपको ड्रॉ करना है इमेजिनेशन वाली, ठीक है? अब आपको काम करना है कि एज एन इमेजिनेशन आपको पहले अपना ये जो सेंटर है ना वो शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्या करेंगे अपन लोग? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है? तो आपने ये x इज इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? ये आपके पास x इक्वल 3 लाइन आ गई। अब मैंने क्या बोला था आपसे? आपको सेम बिहेवियर वही वाला बनाना है जो आपने y इज इक्वल टू 1/x के लिए किया है। तो बोलो सेम बिहेव बनाओ, तो आपके पास जो कर्व बनेगा y इज इक्वल टू 1/x-3 का वो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ से कुछ देखोगे तो अपने पास ये ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा, राइट? देखो अभी इन सब चीज़ों का यूज अभी आगे बहुत तरीके से आने वाला है। जब हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे ना तो ये सारे ग्राफ बहुत तरीके से यूज होने वाले हैं। आप यहाँ पे तुरंत चुटकियों बता दोगे कौन सा फंक्शन कहाँ पे किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, किस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपको ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो, राइट?
तो आप अब यहां से डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है ना अपने पास, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, वो अपने पास क्या आ रही है, सेम वही आ रही है आर स्टार। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं इन जनरल, कि हम लोग इन जनरल कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं आपसे। इन जनरल मैंने आपसे ये बोला है कि अगर आपके पास कर्व y माइनस बी इज इक्वल टू 1/x माइनस ए टाइप में हो, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन इस टाइप में हो जहां पर a और b आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव की बात कर लो, चाहे वो नेगेटिव की बात कर लो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना कह लो, तो इस केस में आप लोग करोगे क्या। सबसे पहली बात, पहले आप जो जनरल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है पहले वो ड्रॉ करो। ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई और ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, राइट। अब उस केस के बाद आपको ये देखना है कि भाई आपके पास जो ये दे रखी है लाइन, ये क्या हो रहा है भाई आज, वेट 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 वेट, अब उस केस में आपको ये देखना है यहां पर कि आपके पास ये ए और बी लाइन का कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे याद है ना कि ये माइनस होना चाहिए, एक्स माइनस ए आपके पास जो भी होगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो y इज इक्वल टू 1/x+3 हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको कुछ ऐसे होगा x माइनस माइनस 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, राइट। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी होगी x, a और b की। कोशिश करना है कि इसको इसी फॉर्म में रखो आप, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो भाई मैंने अज्यूम किया कि अपने पास x की वैल्यू a समथिंग कुछ यहाँ पे आ गई, ये आपके पास x की वैल्यू a है और ये y इज इक्वल टू b अपने पास कुछ वैल्यू यहाँ आ गई। तो बताइए अपने पास इस केस में यहाँ मिला, ये मिला अपने पास सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अब जो हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे वो एक्सिस कुछ यहाँ से होके बनेंगे इस टाइप में। समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए थे, एक था इमेजिनेशन एक्सिस और एक थी अपने पास ओरिजिनल एक्सिस। तो ओरिजिनल एक्सिस से आपको देखिए क्या, रेंज, और इमेजिनेशन से पता चलेगा कि आपके पास जो कर्व है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो आपके पास अब जो भी कर्व होगा इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर्व इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको काम करना है कुछ इस टाइप में, ये एग्जाम्पल दिया बस मैंने, इस टाइप में आपके पास यहाँ पे काम चलने वाला है। ये दिस इज ए कॉमा बी, ठीक है, और ये अपने पास ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है कि ए और बी यहाँ पे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब जरा इसके बेस पे जरा एक एग्जांपल लिखते हैं कि सर मैंने ये कैसे लिखा है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे से मान लो कि मैंने आपको कर्व ड्रॉ करने के लिए दिया y माइनस टू इज इक्वल टू 1/x-3, राइट। y माइनस टू इज इक्वल टू x 1/x-3। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताइए यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपने पास 3 है और b की वैल्यू अपने पास क्या है, 2 है। वेरी गुड। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि फंक्शन जो आपके पास ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो किस वैल्यूज पे डिफाइन कर रखा है। मैंने क्या बोला है, इसको आप छोड़ दोगे, थोड़ी देर मान जाओगे ये y-2 अलग लिखा है कुछ, आप सिंपली बस ये देखो कि आपके पास ये लिखा हुआ 1/x-3, तो डोमेन में अपने पास x की वैल्यू होती है। अगर हम x में से 3 पिक करते हैं तो ये 1/0 आ रहा है विच इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है x इज इक्वल टू 3 पर। तो क्या करेंगे अपन लोग, डोमेन वाले में से हम लोग 3 निकाल देंगे बाहर। ठीक है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, डोमेन इसका क्या होगा अपने पास, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज दिस। बोलो बात सही है, चलो अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं अपन लोग, मान लीजिए आपके पास ये बनी है y एक्सिस और ये बनी है x एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। अब मैंने क्या बोला आपसे, अब मैंने सिंपल सा बोला है आपके पास जो भी a और b की वैल्यू दे रखी है उनको ड्रॉ करना है। a की वैल्यू 3 बोले तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 3 आ गई है, ये 3,0 मानो। और y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 मतलब ये वाला पॉइंट।
तो बोलो ये वाला हमें सेंटर मिल गया। इसका मतलब क्या है, अपने पास जो इमेजिनेशन जो एक्सिस आ रही है वो अपने पास कुछ ये आ रही है, यस और नो। ठीक है, अब इसको ट्रीट करो, अब इस फंक्शन को ट्रीट करो एज नॉर्मल y इज इक्वल टू 1/x। तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू 1/x अपने पास कुछ इसमें बिलोंग करता है, यस और नो। तो इसको मैंने ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा येलो वाले शेड से, ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि अपने पास ओरिजिनल ग्राफ अपने पास क्या आ रहा है, राइट। तो अपने पास ये है दिस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट भी आएगा। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या ये ओरिजिन से पास होके निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बस आपको ये चेक करना होगा। यहाँ पर आपके लिए बस काम यहाँ पे ये बढ़ गया है, कभी भी अगर एक्सिस चेंज होती है ना तो उस केस में बस आपको ये चेक करना होगा कि आपके पास ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किस पॉइंट से पास हो रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो आप सिंपली ऐसा करो कि एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही आपने यहाँ पे 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे 0 पुट की इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्या मिला, y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का 1/3, यस और नो। इसका मतलब क्या, माइनस का 1/3 प्लस का 2। इन शॉर्ट तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली यहाँ पे, 6 माइनस 1/3, सो विच इज 5/3। तो 5/3 बोले तो अपने पास ये वैल्यू जो आई है वो इससे कम रहेगी यहाँ पे कहीं, मतलब अपने पास जो ये कर्व है वो कुछ यहाँ से कट कर रहा होगा। बिल्कुल बात सही है। और जैसे अपने y इज इक्वल टू 0 पुट किया है यहाँ पर, तो व्हेन ये अपने पास क्या है, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, और ये वैल्यू अपने पास कब आएगी, जब y की वैल्यू 0 पुट की। जैसे हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो अपने पास क्या है, 0 माइनस 2, तो -2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 5/2। बोलो बात सही है। इसका मतलब कि अपने पास 5/2 बोले तो यहाँ पे कहीं कुछ आएगी। तो अपने पास ये जो कर्व है कुछ इस टाइप में होके यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला पीला वाला ग्राफ जो है वो अपने पास डिनोट कर रहा है कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन आपके पास है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है इस पूरे एक्सिस पर, ठीक है। ओके, तो ये वाला पार्ट तो हो गया ड्रॉ करने वाला पार्ट, ठीक है। तो अपने पास हम लोग कैसे निकालेंगे कि इस फंक्शन की अपने पास ग्राफ क्या होने वाला है, डोमेन क्या होने वाला है, रेंज क्या। अब अरे बात, रेंज आप सभी को पता है ये लाइन अपने पास कौन सी है, बताइए। ये लाइन अपने पास कौन सी है, y इज इक्वल टू 2y लाइन है। आप सही से देख पा रहे हो कि y इज इक्वल टू 2 लाइन इस ग्राफ में नहीं आ पा रही, राइट। क्योंकि देखो ध्यान से, पीला वाला ग्राफ क्या इस y इज इक्वल टू लाइन टच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, टेंड कर रहा है y इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब रेंज में सभी वैल्यूज आ रही है रियल की सभी वैल्यूज आ रही है, बस अपने पास 2 नहीं आ रहा है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो भैया इस फंक्शन का जो रेंज हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज r-2। बोलो ये बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक, इज दैट क्लियर। चलो आपके लिए मैं एज एन होमवर्क पार्ट दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको सबको ट्राई करना है, ठीक है। और आप लोग प्लीज यार कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो कि यार लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है, किस तरीके की लग रही है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है देन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का भी आंसर करोगे। सो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/x-5, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, और जितना जल्दी हो सकता है कि बच्चों को बोलो कि यार यहाँ पे कंटेंट पढ़ना शुरू हो चुका है, ठीक है। अब ये कंटेंट रुकने वाला नहीं है, कोशिश करेंगे हम लोग आपके सामने डेली लीनियर अलजेब्रा पे फंक्शन एंड देयर ग्राफ के ऊपर वीडियो डालना शुरू कर दें, ठीक है। तो मोटिव बस हमारा सिंपल सा ये है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके आप सभी को। सो प्लीज़ जितना हो सकता है उतना ज़्यादा यहाँ पे शेयर करवाओ उस चैनल को, ओके। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने नए टाइप के फंक्शन की तरफ, जो है अपने पास इरेशनल फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इरेशनल फंक्शन, ठीक है।
तो इरेशनल फंक्शन अपने पास क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऐसे फंक्शन जिनकी पावर्स अपने पास नॉन इंटीग्रल फॉर्म में दे रखी हूं, राइट। तो जैसे मैं बात करूं यहां पर इसकी डेफिनेशन की, द एल्जेब्राइक फंक्शन, the algebraic function containing terms having non-integral rational powers of x are called irrational function, right। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि इरेशनल फंक्शन अपने पास कैसे होते हैं, सिंपल सा बोला है कि ऐसा फंक्शन, ऐसा एल्जेब्राइक फंक्शन जिसके टर्म्स के पास, जो अपने पास टर्म्स होंगी उसमें x की पावर नॉन इंटीग्रल पावर हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 लिखे, ये अपने पास कैसा है, एक इरेशनल फंक्शन हो गया, क्योंकि x की पावर एक नॉन इंटीग्रल है कि नहीं है। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 लिखें, ये भी अपने पास कैसा फंक्शन है, एक इरेशनल फंक्शन हो गया। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/3 लिखें, ये भी अपने फंक्शन कैसे होगा, ये सभी के सभी अपने पास कैसे फंक्शन हो गए, एक इरेशनल फंक्शन हो गए, राइट। चलो बढ़िया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिंपल से इरेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, एंड देन उसके बाद उनका वही डोमेन कब डिफाइंड है कब डिफाइंड नहीं है, सब पे बात करते हैं, राइट। ओके तो अपने पास पहला पॉइंट आता है यहां पर, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 अपने पास ग्राफ कैसे रहने वाला है, किस तरीके से क्या करेंगे। आप सभी को पता है कि ये अपने पास रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू रूट एक्स का। अब सभी को पता है कि रूट के अंदर का माइनस का टर्म आ गया तो वो अपने पास कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, मतलब इमेजनरी में चल जाएगा ऊपर वाला पार्ट। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे हो कि यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अगर नेगेटिव ले लिया तो अंडर रूट में सम माइनस, तो मतलब अपने पास वहां पे आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि हम कोई भी एलिमेंट पिक करें x का और उसकी अपने पास एक रियल वैल्यू ही आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियल फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो बताइए अपने पास ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, जो कि एक पैराबोला टाइप में होता है। आई थिंक आपने सबने पढ़ा हुआ वर्ड पैराबोला क्लास 12 साइड में, ठीक। तो अपने पास जो पैराबोला बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये अपने पास कंप्लीट पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमें ये लेना कि इसमें से हमें कितना पार्ट लेना है। अगर हम ये नेगेटिव वाला पार्ट लेते हैं, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम ये पॉजिटिव वाला पार्ट लेते हैं तो इसका मतलब क्या, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का इंट्रोड्यूस किया है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब क्या है, सिर्फ अपने पास जो कर्व बनेगा वो कर्व अपने पास क्या बनेगा, ये वाला पार्ट y इज इक्वल टू, ये जो येलो वाला पार्ट है ना वो अपने पास कर्व बनने वाला है। इज इट क्लियर। अब आप यहां पे क्लियरली ये चीज देख पा रहे हो ग्राफ की हेल्प से कि अपने पास यहां पर जो डोमेन है इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव आर, ठीक है। मतलब यूनियन जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। एट एक्स इज इक्वल टू वन पे वैल्यू कितनी आ रही है, रूट वन, एंड सो ऑन, आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट। टू पुट करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, टू पुट, थ्री पुट, फोर पुट, फाइव पुट, सिक्स पुट, तो वैल्यू इंक्रीज करती आ रही है। जैसे हम लोग एक्स टेंड करेंगे इन्फिनिटी की ओर तो वाई भी टेंड कर रहा है अपने पास इन्फिनिटी की ओर। अब आप बताइए इस केस में अपने पास रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे मैंने बोला है कि बस आपको ये देखना है कि ग्राफ कितने पोर्शन में फैला हुआ है भाई। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स कुछ और नहीं, वो यही तो हो रहा है, क्लोज्ड इंटरवल जीरो से इंफिनिटी
जो अपने पास डोमेन ही लिखा हुआ है इनफैक्ट। यस, अपने पास चाहे इसको ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है। इसको अपन लोग क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये अपने पास जो ग्राफ दे रखा है x की पावर 1/2, इस फंक्शन का अपने पास जो डोमेन है वो ये दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, एज वेल एज रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। अब आपके लिए मैं एज एन होमवर्क पार्ट छोड़ रहा हूँ एक, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि आप लोग को ड्रॉ करके आना है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की पावर 2n, सॉरी नॉट 1/x की पावर 2n, इट्स x की पावर 1/2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके अपने पास ग्राफ कैसे बनने वाले हैं, किस तरीके से ग्राफ बिहेव करेंगे, ये आप सभी को निकालने हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसकी अपने पास रेंज क्या आने वाली है वो निकालना है। ठीक है, तो बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपना पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, देन जब तक के लिए बाय बाय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यार कि डिस्क्रिप्शन लिंक में यार नीचे मैथ्स बाय AR नाम की एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक होगी, नॉक नॉक AR एजुकेशन का वो टेलीग्राम ग्रुप है, जाके उसको ज्वाइन करो और जितना हो सकता है उतना यार शेयर करो, क्योंकि ये टेलीग्राम ये यूट्यूब सब आपके लिए है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।